वो झुग्गी में नहीं रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो ये महल वहां क्यों नहीं दिखाई देते जहां से आए हैं? ए दूसरा, ये यहाँ आए क्यों जब महल थे? कुतुब मीनार बनाई है दूसरे की नकल पर। सुनिए ना, सुनिए आप मेरी बात, इतिहास पढ़िए कुतुब मीनार का। आप मेरी बात सुनिए। अफगानिस्तान के अरे भाई हाफिज साहब मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे समझदारी की बहस कर रही हूँ, आप इधर उधर जा रहे हैं। मुझे समझाइए ना, आप जैसे सीखना चाहते हैं मैं भी सीखना चाहती हूँ। मेरे घर में खाने को है, मेरे घर में बढ़िया कमरे हैं, मेरे घर में सारा सुख समृद्धि सुविधा है, तो मैं आपके घर में आकर क्यों रहूंगी भाई? मैं क्यों करूंगी आपके घर में अटैक? मुझे ये बताइए। उनके यहाँ पर सब कुछ था, सारी चीजें थी, तो फिर काहे आए? के पास सब कुछ था। अरे अमेरिका सद्दाम क्यों आया? हुसैन गए सर, मुझे ये बताइए क्यों? मैं वही ला रहा हूँ। आप क्यों, आप वो क्यों आए? वो क्यों आए यहाँ हिंदुस्तान में? बाबर को किसने बुला लिया? बाबर आया या बुलाया गया? अरे बुलाया गया, काम हुआ, जाए ना। नहीं, क्यों काम होगा? अमेरिका गया क्या काम होने के बाद? जब तक बगावत नहीं किया मुल्क ने, तब तक अमेरिका नहीं गया। अरे टिक क्यों गया मुझे ये बताइए। आज यूक्रेन का साथ देने क्यों लोग जा रहे हैं? हाँ। ये देखिए, अमेरिका और यूक्रेन आए। अच्छा नहीं, तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ वकालत मत कीजिए ना। नहीं वकालत नहीं, वो शासक है साहब। शासक तो फिर यहाँ पर बहुत से शासक है, बहुत उनको तो मर जाने की आप दुआएं करते हैं। बहुत सारे डिस्प्यूट है, हिस्ट्री में आप जाएंगे तो डिस्प्यूट मिलेगा। अब आप वापस आती हूँ आक्रांता का। मैंने याद दिलाया। आक्रांता का मतलब होता है कि किसी पर आक्रमण, यानी कि आक्रमण करने की सिचुएशन में, स्थिति में, मनोस्थिति में जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं एक सेना के साथ, उसे आक्रांता कहते हैं। खैर ये मेरा विषय नहीं था, मेरा विषय कुछ और है। इस देश के लिए ये अपने आप में बहुत ही बेशर्मी की बात है कि सलमान निजामी और एक और व्यक्ति यहां पर बैठकर मुगलों की वाहावाही कर रहे हैं। आपने कहा ना कि कोई कैसे क्यों आ गया, आप अपने बुजुर्गों को इतना कमजोर साबित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश मीर जाफरों की भी हिस्ट्री रखता है और मैं आपको बताता हूं। बंगाल में नादिया प्लासी में एक लड़ाई हुई क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। क्लाइव के पास सिर्फ 300 लोग थे और सिराजुद्दौला के पास 20,000 थे। सिराजुद्दौला की सेना से हटकर मीर जाफर क्लाइव की तरफ चला गया और क्लाइव 300 लोगों के साथ हुआ। अब सुनिए जरा, सुनिए जयचंद भी है। अब सुनिए जरा, सुनिए ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सरवर साहब के पास पॉइंट है, लड़ाई जयचंद भी है। बिल्कुल है, तो मैंने तो मना नहीं किया, दोनों ही बात है। दोनों पक्ष लीजिए। एजेंडा धोखे का है, मानना। मैं ये कह रहा हूं कि धोखेबाज हमेशा से 1000 साल तक जब एक घर में धोखेबाज होता है, 150 साल में कुतुब मीनार तैयार होता। मैं चिल्ला नहीं रहा था आपके समय में, मैं चिल्ला सकता हूं लेकिन पॉइंट नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में मीर जाफर और जयचंदों की हिस्ट्री हमेशा से रही है। बड़ी से बड़ी सेना, बड़े से बड़े परिवार टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक गुंडा, लुटेरा, आई रिपीट, उस जमाने का कुतुबुद्दीन ऐबक जो आज के कजाकिस्तान से आया था, जिनकी आज भी इतनी हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के 10% की जीडीपी हो, वो बहुत बड़े साम्राज्य से उठकर आया था और इसने देश पर राज कर लिया। नहीं, उसकी वजह से नहीं, क्योंकि हमारे देश में मीर जाफरों का इतिहास रहा है। एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं, जो विषय था कि ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए। मुझे लगता है ये देश ना हिंदू से चलता है, ना मुसलमान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र में जीतकर चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, जो जीतेगा वो बनेगा और वो देश को चलाएगा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। और सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हिंदुस्तान सबसे पहले और सबसे पहले रहना ही चाहिए। लेकिन जहां तक बात आपने कहा कि लगातार जो लोग कह रहे हैं कि भाई सर्वेक्षण हो जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से इस देश में हिंदू आइडियोलॉग कहते हैं कि करीब 60,000 मंदिर इस देश में तोड़े गए, मुझे लगता है कि कानूनी तौर से अगर कोर्ट किसी चीज को अग्री करता है तो उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, देश में शांति के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।